रूस और यूक्रेन का युद्ध है कि थमने की जगह और भी ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। 1 जनवरी को यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले डोनेस्क क्षेत्र में मकीवका में एक कॉलेज पर हमला किया, जिसके बाद इस युद्ध की आग और भी ज्यादा भड़क गई है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस ड्रोन के जरिए हमले में तेजी ला सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि ईरान में बने हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल कर रूस उनके देश पर हमलों में तेजी लाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस अपने 63 सैनिकों के मारे जाने के बीच युद्ध नीति को रणक्षेत्र में झटका लगने के कुछ महीनों बाद कीव पर दबाव बनाने के लिए नए तरीके ढूंढ रहा है। जेलेंस्की ने सोमवार रात अपने वीडियो संबोधन में कहा, हमारे पास सूचना है कि रूस विस्फोट करने वाले ड्रोन से हमला करने की योजना बना रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमला शुरू होने के 10 महीने बाद उनका लक्ष्य हमारे लोगों, हमारी वायुसेना, हमारी ऊर्जा को खत्म करना है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को के त्रुटिपूर्ण युद्ध प्रयासों को सही साबित करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, जिन्हें हाल के महीने में यूक्रेन के पलटवार से नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन को पश्चिमी देश हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं। क्रेमलिन को एक और नया झटका देते हुए यूक्रेनी सेना ने पूर्वी डोनेस्क क्षेत्र में एक स्थान पर रॉकेट दागे, जहां रूसी सैनिकों को रखा गया था। इस हमले में 63 रूसी सैनिक मारे गए। युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी सैनिकों पर किए गए ये सबसे घातक हमलों में से एक है। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हमले में यूक्रेन की सेना ने हिमार्स प्रक्षेपण प्रणाली से 6 रॉकेट दागे और उनमें से 2 को गिरा दिया गया। हालांकि यूक्रेन के सशस्त्र बलों के सामरिक संचार निदेशालय ने रविवार को दावा किया कि मकीवका में एक व्यावसायिक स्कूल की इमारत में लगभग 400 लामबंद रूसी सैनिक मारे गए और लगभग 300 अन्य घायल हो गए। इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई। इस बीच द इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने सोमवार को कहा कि पुतिन अपनी रणनीति के लिए रूस में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। थिंक टैंक ने कहा, यूक्रेन के खिलाफ रूस के हवाई हमले रूसी राष्ट्रवादियों को इच्छित परिणाम नहीं दे रहे हैं। थिंक टैंक ने आगे कहा कि सेना की इस तरह की बड़ी नाकामी युद्ध समर्थक रूसी समुदाय को रिझाने की पुतिन की कोशिशों को और ज़्यादा जटिल बना देगी। वहीं समाचार वेबसाइट यूक्रेनफॉर्म के अनुसार यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इहनाट ने मंगलवार को दावा किया कि सितंबर के बाद से यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने लगभग 500 ड्रोन मार गिराया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख कैरिलो ताइमोशेंको के हवाले से मंगलवार को मीडिया में आई खबर में कहा गया कि रूसी मिसाइल ने बीती रात द्रुजकिवका शहर को निशाना बनाया और इस हमले में 2 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि हमले में आइस हॉकी का एक बड़ा परिसर तबाह हो गया, जिसे यूक्रेन में सबसे बड़ा हॉकी और स्केटिंग स्कूल बताया जाता है। अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।